कभी कभी कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखते वक्त आप स्क्रीन से नजर हटाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि फिल्म बुरी है, बल्कि इसलिए कि आपको पहले से एहसास हो जाता है अब जो होने वाला है वो गलत है, बहुत गलत। दिल के किसी कोने में एक ही दुआ चलती रहती, काश कहानी यहीं रुक जाए। अगर आप सिर्फ थ्रिलर नहीं बल्कि ऐसा सिनेमा ढूंढते हैं जो आपको अंदर से असहज कर दे, तो आज जिस फिल्म की बात होने वाली है वो आपको लंबे समय तक चैन से बैठने नहीं देगी। ये फिल्म किसी पुरानी कहानी का सीधा सिलसिला नहीं है। पिछला पार्ट देखा हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। किरदार अलग है, घटनाएं अलग हैं, लेकिन आत्मा वही पुरानी, ठंडी और बेरहम। ये कहानी है बदले की, ये कहानी है अपराध की, और सबसे ज्यादा ये कहानी है उस पल की जब दर्शक खुद तय करता है कि वो सही के साथ खड़ा है या उस गलत के साथ जो थोड़ा कम गलत लगता है। फिल्म हमें ले जाती है जेल के उस हिस्से में जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं। एक जेल वो जिसमें हम सब रहते हैं, जहाँ अपराधी खुले घूमते हैं, वो दूसरी जेल जिसके पीछे असली कैदी बंद है। हम बाहर से सिर्फ कुछ मिनट देखते हैं, लेकिन अंदर 24 घंटे क्या चलता है इस फिल्म में वही दिखाया गया है। कहानी तब करवट लेती है जब एक रसूखदार नेता का भाई जेल में होता। कानून उसे छू नहीं सकता, सिस्टम उसके आगे झुका हुआ है, पुलिस उसके लिए सिर्फ एक मजाक है। लेकिन तभी एंट्री होती है एक नए जेलर की, ऐसे इंसान की जिसे मंजूर नहीं कि उसकी जेल में किसी और का राज चले। और यहीं से शुरू होता है वो भूचाल जो पूरी व्यवस्था को हिला देता है। एक रात जेल का कमरा बंद है, बाहर भारी ताला, सामने पुलिस की पहरेदारी, लेकिन सुबह वो कैदी मौजूद नहीं है। ना दीवार टूटी, ना ताला खुला, ना कोई सुराग, जैसे इंसान नहीं, धुआं गायब हुआ। इस रहस्य का सच सिर्फ दो लोगों को पता है। पहली एक उम्रदराज महिला जिसका इस जेल से रिश्ता दशकों पुराना है, कुछ ही दिनों में उसे एक और जेल में भेजा जाना है अपने अतीत के दाग मिटाने के लिए। दूसरा एक पुलिस वाला जो वर्दी पहनता है लेकिन दोस्ती कैदियों से निभाता है, और दिल के किसी कोने में वो उसी महिला के लिए कुछ महसूस करता है। लेकिन सावधान, ये कोई रोमांटिक कहानी नहीं है। असल सवाल ये नहीं कि प्यार है या नहीं, असल सवाल ये है सैकड़ों पुलिस वालों के बीच से एक जिंदा इंसान बिना किसी निशान के गायब कैसे हो सकता है। इसके बाद जो फिल्म बनती है वो सस्पेंस नहीं, एक मानसिक दबाव है। यहाँ सही और गलत की लड़ाई नहीं है, यहाँ चुनाव है। दो गलत रास्तों में से कौन सा कम गलत है। कोई फालतू ड्रामा नहीं, न बेवजह की हिंसा, न दिखावटी खून खराबा। पूरी फिल्म सन्नाटे में सांस लेती है, और जब दो सीन आते हैं, एक क्लाइमेक्स और एक फिर क्लाइमेक्स के बाद एक और क्लाइमेक्स, तब समझ आता है कि इसे क्यों याद रखा जाएगा। ये उन फिल्मों में से है जिनकी एंडिंग भी खत्म नहीं होती, वो दिमाग में चलती रहती है। दो कलाकार, एक तेज दिमाग वाली स्क्रिप्ट और एक ऐसा निर्देशक जिसे पता है कैमरे से कैसे डर पैदा किया जाता है। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता यहाँ एक्टिंग नहीं कर रहे, यहाँ खेल खेल रहे हैं। अगर कोई कहता है कि ये दो लोग परफेक्ट क्राइम प्लान कर सकते हैं तो शायद हंसी आ जाती, लेकिन इस फिल्म के बाद हंसी भूल जाइए, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। नए चेहरे, कोई अंदाजा नहीं कौन बचेगा, कौन टूटेगा, कौन असली राक्षस निकलेगा, और हाँ, एक ऐसा विलन जो बिना शोर मचाए रीढ़ में सिहरन उतार देता है। कमियां भी हैं, जांच करने वाला अफसर और उसकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी कमजोर लगती है। कहीं कहीं कहानी का अंदाजा पहले हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म मिस करने लायक नहीं है। थिएटर जाएं या नहीं आपकी मर्जी, लेकिन अब OTT पर आए और इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती, वो आपको बदल देती हैं। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।